हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखेंगे। आज एमपी बोर्ड में बायोलॉजी का पेपर था हाफ ईयरली का, जहाँ पे आप देखेंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पूरे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे गए चित्र में एक द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के चरणों को दर्शाया गया है। इनके चार भागों को PQRS को नामांकित किया गया है। अब आपको यहां पे बताना है कि भ्रूण विकास के विभिन्न चरणों में PQRS का सही नामांकन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, भ्रूण का जब विकास होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट यानी कि युग्मक जो होता है ये होता है। इसके बाद फिर निलंबक बनता है और फिर बीज पत्र बनता है और फिर प्रांकुर का निर्माण होता है। यानी कुल मिलाकर के ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 400 शुक्राणु बनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 200। तो 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनते हैं। यानी आपको यह याद रखना है कि अगर द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं पूछा है तो एक द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 2 शुक्राणु बनते हैं। यानी अगर प्राथमिक शुक्र कोशिका पूछा होता तो एक प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से 400 शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से, तो जब एक द्वितीयक शुक्र कोशिका से 2 शुक्राणु बनते हैं तो 400 शुक्राणु बनाने के लिए हमको 200 शुक्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। वहीं यहां पे अगर आपसे पूछा होता प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, तब आपका राइट आंसर क्या होता, 100 होता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में बंध्यकरण की विधि है। तो पुरुषों में जो नसबंदी की जाती है या पुरुषों की बंध्यकरण की जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन, विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को हम कहते हैं तो विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकल्पी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओंकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DNA लाइगेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, P प्लस क्यू का स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू 1 समीकरण का उपयोग होता है। तो ये इसका उपयोग किसमें होता है, जीव संख्या अनुवंशिकी में। ये हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत है जो कि स्पेशली यूज होता है जीव संख्या के अनुवंशिकी में। चलिए इसके बाद है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु तथा यहां पे डॉट 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 ध्रुव कोशिकाएं बनती है। तो एक बार के अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक तो अंडाणु बनता है और 3 ध्रुवकाय बनते हैं, यानी 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है। तो आपको लिख लेना है परिवार कल्याण के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो परिवार नियोजन को परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण बाह्य गुणसूत्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सॉरी यहां पे हो जाएगा लिंग गुणसूत्रों द्वारा होगा। क्या दिया गया यहां पे, आपसे अगर पूछा होता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है तो हो जाता आपका बाह्य गुणसूत्र। लेकिन मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है यहां पे आपका हो जाएगा बाह्य गुणसूत्र के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का यूज किया था। तो आपको याद रखना है पी यानी कि मटर के पौधे का यूज किया था, पाइसम सटाइवम के पौधे का यूज किया था। अगला क्वेश्चन है, DNA से mRNA बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, या आप लिख सकते हैं अनुलेखन। क्या लिख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिक मिलर ने जीवन उत्पत्ति में अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया एवं किस गैस को फ्लास्क में बंद कर दिया था। तो यहां पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए अब आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न है। पहला है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि मानव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा है, सभी प्रकार के यौन संचालित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तो नहीं है, कुछ यौन संक्रमित रोग ऐसे भी हैं जो उपचार योग्य नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है, नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या मादा मधुमक्खी की अपेक्षा आधी होती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका हो जाएगा सत्य। चौथा नंबर है आपका कि मनुष्य के हाथ तथा चमगादड़ के पंख समजात अंगों के उदाहरण है। तो यह भी आपका हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है कि उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय से होती है। तो गलत बात है, यह हो जाएगा आपका सत्य। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो यह आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो लीडिंग कोशिका दिया गया, लीडिंग कोशिका का हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एमनियोसेंटेसिस का हो जाएगा आपका लिंग परीक्षण किया जाता है। प्राकृतिक वर्ण का हो जाएगा आपका यहां पे शलभ हो जाएगा। फिर चौथा दिया गया बारबीचुरेट्स। तो ये एक निंद्राकारी औषधि होती है या गोली होती है।
पांचवा है अफीम। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पैपावर सोमनीफेरम। चलिए, तो आपके यहां पे सही जोड़ी वाले प्रश्न भी हो चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए, एक वाक्य में उत्तर वाले कुछ यहां पे क्वेश्चन दिए गए। पहला था कि तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखना है। तो आपको लिख लेना है क्या? निकोटीन। क्या लिख लेना है आपको? निकोटीन लिख लेना है। तो निकोटीन तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम क्या लिखना है? तो आपको लिखना है मादा एनाफिलीज। क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक, तो मादा एनाफिलीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस फसल में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है? तो आपको याद रखना है धान के पौधे में। किसके पौधे में? धान के पौधे में। अगला क्वेश्चन पीसीआर का पूरा नाम, तो आपको लिखना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या लिखना है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को हम क्या कहते हैं? तो ये हमने आपको पढ़ाया, इसको हम बोलते हैं आर डीएनए। क्या बोलते हैं? आर डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि पुनर्योगज डीएनए। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव के सलूशन हमने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहें तो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? 2 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे असंग जनन क्या है, स्वपरागण के महत्व, किशोरावस्था और यौन शिक्षा, चिकित्सीय गर्भ समापन यानी एमटीपी। इसके अलावा एक्सान इंट्रॉन को परिभाषित, अपसारी जैव विकास हुआ, अनुकूली विकिरण आया हुआ है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं जीन गण को की भूमिका लिखिए, पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी हमने आपको सब पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर करा रखे हैं। इसके बाद आपको शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, समापन कोडानों के बारे में समझाना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको लगभग पढ़ाए भी हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, अधिकतर क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिए हैं। कुछ चैप्टर आपके चैप्टर 10, 11, 12, 13 के आए हैं, जो कि हम अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो बाकी जो चैप्टर हम कवर करा दिए हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग वही आए हैं जो हमने आपको कवर कराए थे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।